गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Researchers from which IIT have partnered with Inspire Institute of Sports, Karnataka, to develop an analytics platform, Smart Boxer. एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कर्नाटक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, आईआईटी मद्रास। आपको जानना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कर्नाटक के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर। तो एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है स्मार्ट बॉक्सर, इसको डेवलप करने के लिए आपको जानना चाहिए ये एक एडवांस्ड बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, जिसको इस मकसद से बनाया जा रहा है ताकि 2024 ओलंपिक्स में जो भारत की बॉक्सिंग में मेडल टैली है वो इंक्रीज़ हो सके, बॉक्सिंग में अच्छा परफॉर्मेंस भारत कर सके। तो ये आईआईटी मद्रास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट साइंस एंड एनालिटिक्स द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है। आपको बता दें, ये जो बॉक्सर्स हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करेगा, फीडबैक उनको प्रोवाइड कराएगा यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाल ही में हमने आईआईटी मद्रास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूछे हैं। आपके एग्जाम में भी आईआईटी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जल्दी से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने ये देखा था कि आईआईटी मद्रास ने नीलकणी सेंटर एट एआई फॉर भारत इसको लॉन्च किया है टू एडवांस इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। दूसरा हमने ये देखा कि वेदांता ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एआई बेस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजीज। दोनों में देख रहे हैं आप, एआई संबंधित है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों ही करंट अफेयर्स में है, दोनों में ही आईआईटी मद्रास है। तीसरा हमने देखा कि NIRF रैंकिंग 2022, यदि हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो आईआईटी मद्रास इसमें बेस्ट इंस्टीट्यूशन चुना गया। तो ये तीनों हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखे थे, यहाँ पर आपको रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। विच वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर फ्रॉम September 1 to 7? 1 से 7 सितंबर तक हर साल कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो देखिए, नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और उद्देश्य यही रहता है कि लोगों में जो है इस चीज़ की जागरूकता फैलाना कि आप प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स बनाइए और न्यूट्रिशन लीजिए। तो पोषण अभियान भी लॉन्च किया गया था साल 2018 में, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण है, ताकि स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रन, इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आपको जानना चाहिए, अमेरिकन डायटिटिक एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक को जो है स्टार्ट किया गया था साल 1975 में। अच्छा, इसका थीम अभी तक मुझे मिला नहीं है। इसका थीम जैसे ही पता चलता है क्या ऑफिशियल इसका थीम रहा, उसको हम असाइनमेंट क्वेश्चंस में डाल देंगे। Kochi Metro Rail Limited and which bank have launched a campaign to promote the more use of Kochi One Smart Card in connection with ओणम? कोची मेट्रो रेल लिमिटेड और किस बैंक ने ओणम के संबंध में कोची वन स्मार्ट कार्ड के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एक्सिस बैंक। तो आपको जानना चाहिए, एक्सिस बैंक और कोची मेट्रो रेल लिमिटेड इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि अब ओणम का त्यौहार आने वाला है केरल में, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कोची वन स्मार्ट कार्ड हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको यूज़ किया जा सके। साथ ही आपको जानना चाहिए, एक्सिस बैंक ने यहाँ पर अमेजॉन पे के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत रिचार्जेस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर डिस्काउंट प्रोवाइड कराए जाएंगे।
एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो सीईओ अमिताभ चौधरी आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक से संबंधित हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे हैं, उन्हें देखते हैं। एक्सिस बैंक ने यहाँ पर इजी डाइनर के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च डाइनिंग डिलाइट्स। और एक हमने ये देखा था कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू डिजिटाइज लास्ट माइल कैश कलेक्शन। तो कैश कलेक्शन के लिए यहाँ पर इन दोनों ही बैंक्स ने पार्टनरशिप की थी, ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी हमने देख चुके हैं। Which Indian city ranks second in the Asia Pacific region in the top tech hubs list and is only behind China's Beijing, according to a report titled Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate? टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर शीर्ष टेक हब सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है और केवल चीन के बीजिंग से पीछे है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर क्विशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है, इसका नाम अभी हम देखेंगे। इसमें बताया गया है यदि हम टॉप टेक हब की बात करें, टॉप टेक हब्स की बात करें, टॉप टेक रीजन की बात करें या सिटीज़ की बात करें, तो इसमें बेंगलुरु जो है ये एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरे नंबर पर है और केवल चाइना के बीजिंग से पीछे है। तो इस रिपोर्ट का नाम है टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। तो इसने लगभग 115 सिटीज़ को यहाँ पर स्टडी किया है, उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की है। आपको जानना चाहिए बीजिंग और बेंगलुरु के अलावा यहाँ पर 3 और इंडियन सिटीज़ हैं, जैसे चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद हैं। साथ साथ टॉप 10 में मुंबई और पुणे भी हैं, 8वीं और 9वीं पोजीशन पर। आपको अगर हम बात करें, इसमें ये भी बताया गया है कि जो बेंगलुरु के ऑफिस मार्केट में जो लीजिंग एक्टिविटी का 38 to 40% शेयर ये आईटी इंडस्ट्री द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि नेशनल एवरेज जो कि 35% है, इससे ज़्यादा है। Tata Steel signed MOU with which state government to set up a steel scrap-based electric arc furnace steel plant? टाटा स्टील ने किस राज्य सरकार के साथ स्टील स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। तो आपको जानना चाहिए टाटा स्टील ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, जिसके तहत ये 0.75 मिलियन टन पर एनम लॉन्ग प्रोडक्ट्स स्टील प्लांट को सेटअप करेगा विद अ स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये कदियाना खुर्द हाईटेक वैली लुधियाना में सेटअप किया जाएगा। और आपको जानना चाहिए ये जो कंपनी है टाटा स्टील, इसका जो गोल है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हम अचीव करेंगे 2045 तक, तो उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। बाकी आप जानते हैं पंजाब के बारे में, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। टाटा स्टील के बारे में भी आप जानते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। विच म्यूचुअल फंड हैज़ लॉन्च्ड मनी एंड मी वेबसाइट? किस म्यूचुअल फंड ने मनी एंड मी वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड। तो देखिए PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी भी इनको बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इन्होंने एक न्यू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है मनी एंड मी। तो इस पे कई तरह का पर्सनल फाइनेंस से संबंधित कई तरह का कंटेंट यहाँ पर है, हाउस होल्ड संबंधित, बजटिंग संबंधित, प्रोटेक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, इससे संबंधित कई तरह का कंटेंट इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही कंपनी ने एक कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका हैप्पीनेस प्लांट। तो ये जो मनी एंड मी इनिशिएटिव है इसी को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है, आपका हैप्पीनेस प्लांट। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। हु इनोग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट एट न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, मनोज सिन्हा। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, आप सभी जानते हैं। इन्होंने न्यू दिल्ली में 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें ये जो एक्सपो है ये SMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड कराता है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान अटेंडेड द 4th ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में आयोजित चौथे G20 शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बाली। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग और एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। ये बाली इंडोनेशिया में हुई है। आपको जानना चाहिए जो G20 की जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सुमंग लीला फेस्टिवल 2021-22 किक्ड ऑफ इन विच सिटी? सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इम्फाल। तो देखिए, 50th ऑल मणिपुर सुमंग लीला फेस्टिवल 2021-22 इसका शुभारंभ हुआ है इम्फाल में, और मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने इसका जो इनॉग्रल फंक्शन है इसको अटेम्प्ट किया है। आपको जानना चाहिए, एक मणिपुर की एक थिएटर फॉर्म है सुमंग लीला, तो ये अपने आप में एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। अभिजीत सेन पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है इकोनॉमिस्ट। तो आपको जानना चाहिए, जाने माने इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन, जो कि प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके और कंट्री के काफ़ी जाने माने रूरल इकोनॉमी से संबंधित इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, इनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये 2004 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। हु ओवरटुक न्यूजीलैंड्स मार्टिन गप्टिल टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 इंटरनेशनल्स? पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अग्रणी रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को किसने पिछाड़ दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है रोहित शर्मा। तो देखिए, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, इन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ दिया है और T20 फॉर्मेट में टॉप रन स्कोरर बन गए हैं। तो ये इन्होंने अचीवमेंट कब प्राप्त की? पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए, जब इन्होंने 18 बॉल्स पर 12 रन स्कोर किए तब इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त कर ली थी। आपको बता दें, रोहित शर्मा के अब 3,499 रन हैं यदि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद की बात करें, और मार्टिन गप्टिल इनके बाद हैं, इनके 3,497 रन हैं। विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं यदि हम मेंस T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोरर की बात करें, तो इनके 3,341 रन हैं 100 मैचेस में। पाकिस्तान के मैच तक की बात हम कर रहे हैं। नागेश सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? नागेश सिंह को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है थाईलैंड। तो देखिए, नागेश सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फिलहाल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्हें किंगडम ऑफ थाईलैंड में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि विक्रम के दोराईस्वामी, इनको यूनाइटेड किंगडम में भारत का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये भी, MCQ फॉर्मेट में भी हमने देखा था। बाकी अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है, और कैपिटल बैंकॉक है, आप जानते हैं, करेंसी थाई बात है, और यहाँ की किंग के महा वाजिरालोंग कोर्न। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, हाल ही में थाईलैंड चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चान ओचा, इनको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने ऐसी पेटिशन डाली थी कि जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके 8 साल का कार्यकाल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 8 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते इस पद पर, वो उनका पूरा हो गया, उसके बाद भी ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओचा को सस्पेंड कर दिया। As per the Ministry of Statistics and Program Implementation, India's GDP grew at what % during the April to June 2022-23 क्वार्टर, यानी कि फिजिकल ईयर 23 का क्वार्टर फर्स्ट में पूछ रहे हैं कि भारत की GDP जो है कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 13.5%। देखिए, क्वार्टर वन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल से जून तक का, अप्रैल मई जून क्वार्टर वन। अप्रैल 2 क्या हो गया? जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और अप्रैल ये क्वार्टर 3 क्या हो गया?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और क्वार्टर 4 क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 4 क्वार्टर हो गए। फिर उसके बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर लगता है तो क्वार्टर फर्स्ट। फिजिकल ईयर 23, जब ये FY23 लिखा रहता है यानी कि फिजिकल ईयर 23, तो इसको आप क्या समझते हैं, 2022-23। फिजिकल ईयर 22 लिखा हुआ तो क्या समझेंगे, 2021-22। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2022-23 का जो पहला क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उसकी बात हो रही है। भारत की जीडीपी 13.5% से ग्रो की है, ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़ों ने। आपको बता दें फिजिकल ईयर 23 यानी कि 2022-23 का जो क्वार्टर सेकंड होगा अब जुलाई अगस्त सितंबर, इसके आंकड़े नवंबर 30, 2022 को रिलीज किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो रियल जीडीपी है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस फर्स्ट क्वार्टर में फिजिकल ईयर 23 में ये 36.85 लाख करोड़ रुपीस की रही है, जबकि यही 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर में 32.46 लाख करोड़ की रही थी, यानी कि 13.5%, 13.5% का यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। साथ ही आपको बता दें जनवरी से मार्च तक की यदि हम जीडीपी की बात करें जो कि क्वार्टर 4 है ना, फिजिकल ईयर 22 का जो क्वार्टर 4 है, तो इसमें 4.1% जीडीपी रही थी। साथ ही जो फिजिकल 22 यानी कि 2021-22 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा था अप्रैल से जून 2021-22 में 20.1% से ग्रो की थी, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो हाल ही में ये प्रिडिक्ट किया था कि जो हमारी जीडीपी है फिजिकल ईयर 23 के क्वार्टर फर्स्ट की ये 16.2% टच करेगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो बताया है वो 13.5% था, यानी कि आरबीआई का जो एस्टिमेशन था उससे कम बताया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बताया था कि जो हमारा करंट फिजिकल ईयर है 23 वाला, इसमें 7.2% से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। साथ ही आपको बताना चाहिए कि इस मिनिस्ट्री ने भी बताया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों ने भी बताया कि जो आउटपुट है 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का, ये भी 4.5% तक स्लो डाउन हुआ है जुलाई के महीने में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कलकत्ता क्रोमोसोम? आंसर है अमिताभ घोष। तो ये जो नोबेल प्राइज विनर रहे रोनाल्ड रोस, इनकी लाइफ पर बेस्ड है। When did India Post introduce the 6-digit postal index number? Answer is 15th August 1972. The UN accepted India's proposal to observe 2023 as the International Year of Millets. In August, University Grant Commission (UGC) has declared how many universities as fake? Answer is 21. On which day are government sports awards like the Arjuna Award and Khel Ratna Awards presented? Answer is 29th August. Which sport organization has lifted the ban imposed on the All India Football Federation after the Supreme Court terminated the mandate of the Committee of Administrators? Answer is FIFA. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। एक बात और है फ्रेंड्स, आने वाले कुछ दिन में यानी कि 2-3 दिन करंट अफेयर्स की संख्या थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे काम में व्यस्त हूँ जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, करना उसको ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स बनाने में टाइम तो आपको टाइम लगता है। देखिए डेली हम 20 करंट अफेयर्स करते हैं, यानी कि कम से कम 45 से 46 स्लाइड्स बनाना, उनको एडिट करना है ना, और हाईलाइट करना। हाईलाइट करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मैं रेड करके रखता हूँ, अंडरलाइन करके रखता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, फिर रिकॉर्ड भी करनी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है। तो इतना टाइम फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि किसी ऐसे काम में मैं व्यस्त हूँ, और छूटेगा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विच ऑयल कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट मोर देन 2 lakh crore rupees or $25 billion to achieve net zero emissions from its operations by 2046? Who has clinched his second BWF World Championships men's singles title after beating Kunlavut Vitidsan from Thailand in Tokyo, Japan? देखिए टोक्यो जापान में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। इसका मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है ये बताना है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ क्वेश्चन में, और ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, क्योंकि जिस प्लेयर ने जीता है कई बार उस प्लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी वो जीतता है पूछा जाता है, कंट्री भी पूछी जाती है उस प्लेयर की। डिज्नी इंटरनेशनल हैज़ अपॉइंटेड विच फॉर्मर गूगल पे मैनेजिंग डायरेक्टर एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार?
तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं, जिन एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स ऐप से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, कल ही शेयर किया है हमने कि आप वेबसाइट से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी इजीली हो जाएगा। बाकी हम ऐप का भी देख रहे हैं, उसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत ना आए। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ना होगा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।